हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस चैप्टर का यूज क्लास 10th में भी है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा और आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि सारा बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एंगल्स किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपके लिए छोटा सा डेफिनेशन लिखा हूं। When two rays originate from the same end point, then an angle is formed। कोई दो रे हैं और एक एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ, तो वैसे केस में क्या होगा, एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि ये एक रे है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा रे है और ये एक ही एंड पॉइंट है। क्लियर है ना? अगर इसका आप नेम लिखना चाहें तो ये बोल सकते हैं O है, ये बोल सकते हैं A है और ये बोल सकते हैं B है। तो ये क्या बन गया, आपका एक एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल बन गया। क्लियर है ना? कुछ टर्म्स को और समझते हैं। देखिए, O से A तक एक रे है ना, एक रे है, तो इसका हम लोग बोलते हैं ये एंगल्स का आर्म है। क्या है? आर्म। ठीक है। उसी तरह O से B तक एक रे है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। क्लियर रहेगा? एंगल्स के भाषा में हम लोग इसके आर्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट पे मिल रहा है, इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये तो आप पहले से जानते होंगे ये सब, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है? और एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट बच्चों इस तरह से करते हैं। ये वाला चीज सिंबल जो है वो एंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एंगल 60 डिग्री है ना, एंगल 90 डिग्री। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सम एंगल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर बोलेंगे कि आप अपना रे का नेम बोलिए, यानी कि इस एंगल्स का नेम बोलिए, तो आप कैसे बोलिएगा? देखिए, हमेशा ऐसे लिखना है, जहां से स्टार्ट हुआ जिधर जा रहा है, यानी कि O से A की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? OA, ऐसा लिखेंगे। आप ऐसा मत लिखिएगा कभी, OA AO ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है। हमेशा क्या लिखिएगा? O से A की तरफ। उसी तरह अगर ये है तो हम लोग क्या बोलेंगे? O से B। ये हमारा रे, और ये रे का सिंबल है। आप जानते ही होंगे कि रे का सिंबल है, एक एंड पॉइंट है और डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है ना? अब अगर बात करें कि इसका एंगल का नेम लिखना है, तो कितना, कहां पे एंगल बना रहा है? 0 पे, यानी कि O पे, तो हम लोग बोलेंगे एंगल O। क्या बोलेंगे? एंगल O। बट हम लोग इसे दो तरीका से और लिख सकते हैं। देखिए, एंगल जो बन रहा है वो किसके किसके मदद से बन रहा है? AOB यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये वाला लाइन आया है और ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जिसकी इसके मदद लिया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOB। क्लियर है ना? क्या बोल सकते हैं? AOB। यहाँ पे आपका एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? इसी तरह आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखिए, एंगल BOA। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एंगल BOA। क्लियर है? बस आपको छोटा सा बात याद रखना है कि जहां पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में लिखाता है। क्या लिखाता है? बीच में। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल में बात करूं, मान लो ये वाला पार्ट में देता हूं, इसका नेम मान लीजिए X है, इसका नेम O है और इसका नेम मान लीजिए Y है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसका नेम बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे XOY, या तो फिर बोल सकते हैं YOX, या तो बोल सकते हैं एंगल O। बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 लेटर्स में जो नाम लिखा जाता है इस तरह से XOY, ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉपर होता है। क्लियर है ना? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा एंगल हो जाएगा जिसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, तो आप अगर एंगल O बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग 3 लेटर वाला प्रैक्टिस करेंगे सारा एंगल लिखने के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट लेते हैं और ये A है, ये O है, ये मान लीजिए B है और ये मान लीजिए C है। अगर आपको बोला जाए इसका नेम बोलिए इस पार्ट का, तो देखिए ये एंगल किसको, कौन कौन रे से मिलके बना हुआ है, यानी कि किसका किसका रे? देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से मिला हुआ है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? COB। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल COB। बात समझ रहे हैं ना? अगर इसका ये वाला रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल AOC। क्या बोलते हैं? एंगल AOC। अब आपके माइंड में एक थॉट चल रहा होगा क्या, कि क्या हम लोग COA नहीं बोल सकते? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एंगल COA भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? यहां तक समझ गए बात? चलिए कुछ और टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला एक एंगल्स और हम लोग ले लेते हैं,
ठीक है, ये हो गया रे और ये हो गया रे। इसका नेम हम लोग ले लेते हैं ए, ओ, इसका नेम लेते हैं बी, इसका नेम ले लेते हैं सी और इसका नेम ले लेते हैं डी ले लेते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं क्या इसका नेम बताइए इस वाला पार्ट का, तो अब देखिएगा कौन कौन सा रे मिला हुआ है इसमें, मतलब किसको किसको यूज करके बना है ये। देखिए ये वाला पार्ट आया है, यानी कि बी ओ सी। आप क्या बोलिएगा, एंगल बी ओ सी। क्लियर है ना, ये समझ रहे ना बात। अगर मैं इसका नेम बोलूंगा ये वाला पार्ट का, तो आप क्या बोलिएगा, एंगल सी ओ डी। क्या बोलिएगा, एंगल सी ओ डी। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सिर्फ एंगल ओ इसके लिए, तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ओ जो है वो इसका भी कॉमन पॉइंट है, इसका भी कॉमन पॉइंट है और इसका भी है, तो ये चीज गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर है? आई होप कि अच्छे से आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारा टाइप्स होता है, तो हम लोग एक एक करके सारा टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, बट मैं आपको सारा चीज बताना चाहता हूं ताकि इस चैप्टर में आपको कहीं भी गलती ना हो कुछ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स पे। देखिए पहला जो टाइप्स आपको पढ़ना है ना, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? देखिए वैसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, ना ही 90 होगा और ना ही 0 होगा। 0 को हम लोग जीरो एंगल बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि 90 से छोटा समझिए आप, 90 से छोटा, यानी कि आप बोल सकते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बट 90 से छोटा होगा। क्लियर है ना? तो आप बोल सकते हैं मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। आप ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री है। क्या ये एक्यूट एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। उसके बाद मान लीजिए 70 डिग्री, क्या ये एक्यूट एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। उसके बाद मान लीजिए 35 डिग्री, क्या ये एक्यूट एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। उसी तरह मैं बोलूंगा क्या आपका 95 क्या एक्यूट एंगल है? तो बोलिएगा नहीं बच्चों, ये एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री को क्रॉस कर गया। क्लियर है? उसी तरह अगर मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री क्या ये एक्यूट एंगल है, तो ये भी हम लोग एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। 90 से कम, 90 से कम। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट एंगल। क्या बात करेंगे बच्चों? राइट एंगल। अब राइट एंगल देखिए किसे बोलेंगे? एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, यानी कि जस्ट 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यहां पे मैंने बताया। तो ये क्या है? एक राइट एंगल है। क्लियर है? यानी कि राइट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। अच्छा, अगर इसका फिगर बात करूं ना, तो इसका फिगर क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक एंगल का पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री ये बन रहा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल का। यानी कि इस ग्राफ से, इस पॉइंट से हमेशा कम होगा, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 से हमेशा कम वाला पार्ट एक्यूट के अंदर आएगा। क्लियर है ना? और अगर हम लोग राइट एंगल का बात करें, तो राइट एंगल में जस्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसे को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एक्यूट बोलते हैं 0 से बड़ा 90 से कम, राइट बोलते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है बच्चों? अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? इसमें आपका मोर देन 90 डिग्री होगा, बट लेस देन 180 डिग्री होगा। क्लियर है ना? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, बट 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर है? एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए 120 डिग्री, क्या है ये? 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। उसी तरह मान लीजिए कि 95 डिग्री, क्या होगा ये? 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है। उसी तरह मान लीजिए कि 189, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? तो
तो आप बोलिएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, क्योंकि ये 180 से बड़ा हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं कि 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अगर इसका फिगर आप बनाइएगा तो फिगर कैसे बनेगा? मान लीजिए कि ये सीधा 90 डिग्री होता है, तो थोड़ा सा मान लीजिए क्या कीजिए, आप इस तरह से कर दीजिए। ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? 120 डिग्री है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? चलिए, फोर्थ पार्ट आ जाइए, हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट का। क्या बात करते हैं? स्ट्रेट एंगल, है ना? स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्या होगा बच्चों? एग्जैक्टली 180 डिग्री। वैसे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब इसका अगर देखिएगा, नाम से ही लग रहा होगा कि इसका जो ग्राफ रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री बनाएगा, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। एक्यूट एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री, यानी कि 90 से कम। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा बट 180 से कम। उसके बाद स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पे, जो कि आपका है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? देखिए, इसमें क्या होगा आपका? इसमें 180 से बड़ा होगा बट लेस देन होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है ना? 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं 210, 200, उसके बाद बोल सकते हैं 260। ये सारे एग्जांपल किसका है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल का है। क्लियर है? अब आप सोच रहे हैं इसका फिगर कैसे बनेगा? देखिए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, और ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां आता है। बात समझ रहे हैं? तो ये कहलाएगा आपका क्या चीज? रिफ्लेक्स एंगल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको रिफ्लेक्स एंगल। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? पूरा। कंप्लीट का मतलब पूरा का बात करें तो कंप्लीट एंगल कहलाता है 360 डिग्री। क्या हो गया? 360 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कोई दिक्कत? समझ गए अच्छे से? तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और आप बताइएगा कि वो रिफ्लेक्स एंगल है या कंप्लीट एंगल है या राइट एंगल है। ठीक है, आप खुद से बताइएगा और क्विक बताइएगा, ज्यादा सोचिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है, इसको आपको बताना है। 10 डिग्री इसको आपको बताना है। 180 डिग्री इसको आपको बताना है। उसके बाद 189 डिग्री इसको आपको बताना है। 210 डिग्री इसको आपको बताना है। 360 डिग्री इसको आपको बताना है। चलिए, 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? राइट एंगल। क्लियर है? 10 डिग्री को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल। क्लियर है? 180 डिग्री क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। क्लियर है ना? उसके बाद 189 डिग्री क्या कहलाएगा? 180 से बड़ा है, क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। 210 डिग्री ये भी क्या? 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तो रिफ्लेक्स एंगल। एग्जैक्टली 360 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा आपका? कंप्लीट एंगल। क्लियर है बच्चों? समझ गए अच्छे से? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद जो है ना टर्म्स बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टर्म्स में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो और आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जीरो एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सब पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और इस सब पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।